कभी सोचा है कि बच्चों की कुछ कहानियां वो हमें जिंदगी भर याद क्यों रह जाती हैं? आज हम एक ऐसी ही कहानी नन्ही लालटेन और खोए हुए तारे के पीछे छिपे एक बहुत ही शक्तिशाली रहस्य को समझने वाले हैं। ये सवाल कहानीकारों को सदियों से अपनी ओर खींचता आया है। अक्सर होता यह है कि जो कहानियां सबसे सीधी सादी दिखती है ना, उन्हीं में सबसे गहरी बातें, सबसे यूनिवर्सल सच छिपे होते हैं। तो चलिए इस जादू के पीछे की साइंस को थोड़ा समझते हैं। तो आज की हमारी केस स्टडी है नन्ही लालटेन और खोए हुए तारे। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये बस एक प्यारी सी मासूम सी कहानी लगती है, पर अगर हम थोड़ा और गौर करें तो इसके अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा ढांचा छिपा है जो हजारों साल पुरानी कहानियों से लेके आज की ब्लॉकबस्टर फिल्मों तक में मिलता है। और इसी पावरफुल स्ट्रक्चर को कहते हैं द हीरोज जर्नी, यानी नायक की यात्रा। ये कहानी कहने का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो हर जगह इस्तेमाल हुआ है, और शायद यही वजह है कि ये कहानियां हम पर इतना गहरा असर छोड़ती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले स्टेज से। हर बड़ी कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण दुनिया में, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो हमारे हीरो को एक बड़े एडवेंचर पे बुलाता है। तो ये है तारा। इसकी दुनिया बहुत ही शांत, जानी पहचानी सी है। इसका दिन कैसे बीतता है? चमकदार पत्थर और सुंदर सी सीपियां इकट्ठा करते हुए। यही है इसकी साधारण दुनिया, वो जगह जहां से हर हीरो अपनी जर्नी शुरू करता है। और फिर एक दिन उसे ये मिलती है। ये सिर्फ कोई पुरानी लालटेन नहीं है, नहीं, ये एक कैटलिस्ट है, एक सिंबल जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला है। कह सकते हैं कि यह एडवेंचर की पहली दस्तक है। और फिर आवाज आती है, एक सीधी, साफ मदद की पुकार। यही है वो कॉल टू एडवेंचर। खोए हुए तारे तारा से मदद मांग रहे हैं, और अचानक उसकी सिंपल सी दुनिया में एक मकसद आ जाता है। और मिशन बिल्कुल क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसे खोए हुए तारों को सपनों की पहाड़ी तक ले जाना है। स्टेक्स काफी हाई है और गोल वेल डिफाइंड है। लेकिन एडवेंचर का बुलावा एक्सेप्ट करना इतना आसान थोड़ी होता है। हर हीरो को पहले अपने डर का, अपनी अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। इसी मोमेंट को कहते हैं बुलावे से इनकार। और यहां हम ठीक यही देखते हैं। तारा डर जाती है। रास्ता अंधेरा है, पथरीला है, खतरनाक है। ये हीरो की जर्नी का एक बहुत क्रूशियल मोमेंट है, जहां अंदर का डर बाहर के खतरे जितना ही बड़ा होता है। तो सवाल यह है कि क्या वो पीछे हट जाएगी? और यही कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। एक तरफ है चैलेंज, अंधेरा और डर, लेकिन दूसरी तरफ उसे मिलती है अलौकिक सहायता। वो लालटेन जो अब सिर्फ एक चीज नहीं है, वो और जोर से चमकने लगती है, मानो उसे याद दिला रही हो कि वो अकेली नहीं है। और बस इसी पल वो अपनी जर्नी शुरू करने का फैसला कर लेती है। तो एक बार जब हीरो उस सीमा को पार कर लेता है, तब उसे सामना करना पड़ता है परीक्षणों की सड़क का। ये चैलेंजेस सिर्फ मुश्किलें नहीं हैं, इन्हें डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि हीरो का कैरेक्टर बदले और वो पहले से ज्यादा मजबूत बने। तारा की जर्नी में भी उसे दो मुख्य टेस्ट्स का सामना करना पड़ता है, और हर टेस्ट उसके कैरेक्टर के एक अलग हिस्से को परखता है। एक उसकी दयालुता को और दूसरा उसके साहस को। पहला टेस्ट है उसके दिल का। जब उसे एक छोटा थका हुआ तारा मिलता है, तो वो बिना एक पल सोचे उसकी मदद करती है। ये निस्वार्थ होने का एक छोटा सा काम है, पर यही उसका असली कैरेक्टर दिखाता है। और फिर आता है दूसरा टेस्ट, जो शायद ज्यादा मुश्किल है। ये टेस्ट है उसके साहस का। वो एक घने अंधेरे जंगल में जाती है, जो उसके सबसे बड़े डर को दिखाता है। हर अजीब आवाज, हर परछाई उसे वापस जाने के लिए कह रही है। और जब वो लगभग हार मानने ही वाली होती है, उसे याद आती है अपने गुरु की सीख, अपनी माँ की कही हुई बात। यही ज्ञान उसे अंदर से ताकत देता है कि बहादुरी का मतलब डरना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। तो हर हीरो की यात्रा अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। सारे टेस्ट पास करने के बाद हीरो को सिर्फ अपना गोल ही नहीं मिलता, बल्कि वो अंदर से पूरी तरह बदल जाता है। ये समय है इनाम का और घर वापसी का। और वो कर दिखाती है। सारी मुश्किलों के बाद तारा सपनों की पहाड़ी की चोटी पर पहुंच जाती है। फिजिकल जर्नी खत्म हो चुकी है, मिशन अकम्प्लिश्ड। और अपनी इस कामयाबी के लिए उसे मिलता है अंतिम इनाम। ये वो रिवॉर्ड है जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की, जो उसकी पूरी जर्नी और बलिदान को दिखाता है। लेकिन ये कोई साधारण इनाम नहीं है।
ये जादुई है और ये सीधा उन गुणों से जुड़ा है जो उसने अपनी जर्नी में सीखे हैं, दयालुता और साहस। अब उसकी लालटेन सिर्फ रोशनी नहीं देती, वो उसके अच्छे कामों का एक जीता जागता प्रतीक बन जाती है। और इसी के साथ होती है हीरो की वापसी। वो अपनी साधारण दुनिया में लौटती है, पर अब वो पहले जैसी नहीं रही। वो सिर्फ चमकदार चीजें इकट्ठा करने वाली एक बच्ची नहीं, बल्कि दूसरों को रास्ता दिखाने वाली एक लाइट बन गई है। वो बदल चुकी है। और आखिर में आता है कहानी का केंद्रीय संदेश। तारा की जर्नी हमें ये सिखाती है कि दयालुता और साहस के छोटे छोटे काम भी बिल्कुल उसकी नन्ही सी लालटेन की तरह इस दुनिया में एक बहुत पावरफुल रोशनी फैला सकते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पे मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में साहस और दयालुता के वो कौन से छोटे छोटे काम हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को रोशन कर सकते हैं।